हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आशा है आप अपने बच्चों के भाषा ज्ञान पे जोर शोर से काम कर रहे होंगे। बच्चे की भाषा ज्ञान की वृद्धि भले ही धीमी होगी, लेकिन धीरे धीरे ही सही विकास की रफ्तार पकड़ती जाएगी। आपको मैंने बतलाया था कि शब्द ज्ञान में पिक्चर कार्ड किस तरह से बहुत सहायक होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इस तरह के पिक्चर कार्ड बनाना, उसका इस्तेमाल करना मैंने कुछ एपिसोड्स में बतलाए हैं आपको। आशा है आप उन तरीकों को अपना के बच्चे में भाषा ज्ञान का प्रयास कर रहे होंगे। मान के चल रहे हैं कि बच्चे के पास अभी कम से कम 10 से 15 शब्द आ चुके होंगे पिक्चर कार्ड के थ्रू। रियल लाइफ में नहीं, पिक्चर कार्ड के थ्रू वो 10 से 15 शब्दों को बतलाना उसने शुरू कर दिया होगा। ऐसे 10 से 15 कार्ड के नाम बच्चे ने बतलाना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद हम अगले प्रोसेस पे जाएंगे। अगला प्रोसेस ये है, बच्चे ने पिक्चर कार्ड पे चीजों के नाम बतलाए, लेकिन हमें रियल लाइफ में उसके नाम बतलाने और भी ज्यादा जरूरी है। इस एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रही हूँ कि आप पिक्चर कार्ड को रियल ऑब्जेक्ट के साथ कैसे मैच करके बच्चे को रियल लाइफ में चीजों के प्रति जागरूक करेंगे। इसके लिए फिर से हम वो पिक्चर कार्ड का सहारा लेंगे जो कि शब्द ज्ञान के विकास में हमने साथ में लिए थे। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ हम वही पिक्चर कार्ड लेंगे जिन पिक्चर कार्ड्स के नाम बच्चा बतला पा रहा है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ कुछ पिक्चर कार्ड लिए हैं, जैसे कि ये पिक्चर कार्ड है चिप्स का, ये बॉल और ये कार। अब ये तीनों पिक्चर कार्ड बच्चा पिक्चर कार्ड देख के बतला पा रहा है। अब हम इसे रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैचिंग सिखलाएंगे ताकि बच्चे रियल लाइफ में भी इन चीजों के नाम बतला सके। जैसे कि ये चिप्स, हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे ही एक चिप्स की पैकेट खरीद के ले आए। सेम ऐसी ही एक चिप्स की पैकेट खरीद के लाएं और बच्चे को मैचिंग के साथ इसके लिए जागरूक करें। आप देख रहे हो मेरे हाथ में चिप्स का पैकेट है और पिक्चर कार्ड दोनों है। अब बच्चे के सामने कहीं भी बैठ के, फ्लोर पे, बेड पे, चेयर टेबल, कहीं भी बैठ के आप उसे ये दिखला सकते हैं। जब आप पिक्चर कार्ड दिखलाएंगे तो बच्चा बोलेगा चिप्स। उसके बाद आपको तुरंत ही वो पैकेट दिखलानी है, चिप्स चिप्स चिप्स। इससे क्या हुआ, बच्चे को चिप्स के बारे में पता है, लेकिन पिक्चर कार्ड में आपने उसे रियल ऑब्जेक्ट दिखलाया है और बतलाया है कि एक्चुअली चिप्स ये होता है। इसी तरह से ये कार की पिक्चर कार्ड है। अब कार एक ऐसी चीज है जो बाहर है, घर के अंदर तो है नहीं, तो हम टॉय कार के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब बच्चे की ध्यान की अवधि बढ़ने लगेगी तो हम बाहर जाके भी कार के साथ इसको मैच करके दिखला सकते हैं। अब जैसे ये एक टॉय कार है, तो हमने ये कहा, बच्चे को दिखलाया और कहा कार 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 कार। इससे क्या हुआ कि बच्चे को कार के बारे में तो पता ही था, उसने रियल ऑब्जेक्ट के साथ भी इसे मैच करना सीखा और वो समझा कि रियल में इसे कार कहते हैं। अब जैसे ये बॉल है, अब बॉल की पिक्चर कार्ड है। हाँ, उसे बच्चे को पता है कि इसे बॉल कहते हैं। अब हम रियल बॉल लेंगे, जैसे ये बॉल। अब क्या है, आपने ये दिखलाई बॉल 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 बॉल। अब आप देख रहे हैं कि एक हाथ में पिक्चर कार्ड है बॉल की। बच्चा पिक्चर कार्ड के थ्रू बॉल के नाम जानता है। आप साथ में चीजों को भी दिखलाएंगे कि बॉल बॉल। इसके बाद आप बच्चे को ये बॉल दे देंगे खेलने के लिए, और जितनी देर वो इसको खेल रहा है आप साथ में कह सकते हैं बॉल बॉल। फिर आप उसे एक बार और बतलाएंगे बॉल 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 बॉल। फिर धीरे से आप इसे रख देंगे और बच्चे को अगर मन है कि बॉल के साथ वो खेले तो आप उसे खेलने देंगे। ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी।
बहुत देर तक किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बतलाना है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब जैसे बच्चा अगर बाहर जा रहा है, उसे शूज पहनने हैं, या आप उसे शूज पहना रहे हो, उस समय भी आप ये कर सकते हैं कि शूज जब उसे पहना रहे हो तो आप शूज की पिक्चर कार्ड दिखलाएंगे। बच्चा पहले से ही शूज के पिक्चर कार्ड से शूज बोल रहा है। अब उसको साथ में जब आप उसे शूज पहनाने लगे तो दिखला के कह सकते हैं उसे, शूज 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 शूज। ये कह के आप उसे शूज पहना देंगे या पहनने दे देंगे, और उसके हाथ में शूज की पिक्चर कार्ड दे देंगे, ताकि आप बाद में ये भी कह सके उसे दिखला के कि शूज शूज। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने शुरू से ये कहा था कि पिक्चर कार्ड उसी के निकालने हैं जो बच्चा देख रहा है अपने अगल बगल, यानी ऐसी चीजें जो वो देख रहा है और जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमने पिक्चर कार्ड में कुछ और सिखाया होता जो वो देख नहीं रहा है, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, फिर आप उसको रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैच कराना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि आप कैसे फिर वो सामान लाते और मैच कराते और बच्चे को समझाते कि ये कार्ड में जो चीजें हैं वो रियल ऑब्जेक्ट है, उसका नाम हमें बतलाया जा रहा है। इसीलिए हमेशा शब्द ज्ञान जब भी हो, वो जब भी आप काम करें तो सबसे पहले उन शब्दों पे काम करें जो बच्चा रोज देखता है, अगल बगल देख रहा है और बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चा ज्यादा उससे रिलेट कर पाता है। ये चीजें हुई कि बच्चा जो इस्तेमाल कर पा रहा है। इसके अलावा भी घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको दिखला के हम बच्चे को उन चीजों के लिए अवेयर कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर कार्ड है फैन की, बच्चा फैन की पिक्चर कार्ड देख के फैन बोलता है, तो आप उसे दिखलाएंगे, कहेंगे फैन 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 फैन। जो रियल फैन है आप उसे दिखलाएंगे और कहेंगे फैन। जो रियल फैन है उसे दिखला के भी आप कहेंगे फैन, इसे भी दिखला के कहेंगे फैन। बच्चा पहले से ही इसे देख के फैन कहता है, आप फैन दिखलाएंगे और फिर फैन का नाम कहेंगे। बच्चा इसे धीरे धीरे रिलेट करने लगेगा कि ये पिक्चर कार्ड में जो फैन है वो ऊपर जो फैन है सेम है, तो धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट में भी चीजों को पहचानने लगेगा और हम चीजों को बतलाने लगेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो उसके अगल बगल दिखाई पड़ती है, हम उसको भी इस तरह से बतला सकते हैं। इस तरह से आप एसी की फोटो दिखलाएंगे और एसी के बगल में खड़े होके आप बतलाएंगे कि एसी 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 एसी। अब अगर किसी के पास स्प्लिट एसी है, वो ऊपर है, बट फिर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को पता है इसका नाम एसी, तो आप कह सकते हो एसी 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 एसी। आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय ये दोनों ही एसी हैं, अलग अलग नाम नहीं बदलाने हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। एसी है, उसे भी समझ में आता है कि ठंडी हवा उससे निकल रही है, तो वो उसे एसी समझेगा। तो अभी सिर्फ आप उसे एसी ही कहेंगे। इस तरह से आपने देखा कि बच्चे की ज़रूरत में काम आने वाली जो चीज़ें हैं या फिर जो वो दैनिक रूप से देख रहा है, अगर उन सारी चीज़ों के पिक्चर कार्ड निकाल के उसके नाम बतलाते हैं तो बच्चे के लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी जब उसे आप पिक्चर कार्ड और रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैच कराएंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप आसानी से उसकी पिक्चर निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है। आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से आपको धीरे धीरे शब्द ज्ञान को रियल ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट फिर नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बच्चे में ध्यान की अभी कमी है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक हफ्ते में 2 से 3 कार्ड ले लेंगे। अगर 2 कार्ड बहुत पक्के हो गए तभी आप तीसरे कार्ड को लेंगे और हफ्ते में 2 शब्द लेकर के उसको रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैच कराएंगे और बच्चे को उसका ज्ञान देंगे। शुरुआती शब्दों में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को समझ में आएगा कि जिस भी चीज की पिक्चर कार्ड हमें दिखलाई जा रही है वो चीजों के नाम हैं, और जो भी पिक्चर कार्ड हमें दिखलाए गए थे वो रियल में भी हैं। तो जब इसके नाम चिप्स हैं तो जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका भी नाम चिप्स है। तो बच्चा इससे रिलेट करने लगेगा कि हाँ, रियल ऑब्जेक्ट्स के क्या नाम हैं।
आप चाहते तो आप सीधे भी सिखला सकते थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि बच्चे को आप कोई एक ऑब्जेक्ट दिखला रहे हो, जैसे कि अगर आपने उसे चिप्स दिखलाया, जरूरी नहीं है वो चिप्स देख रहा है, आप उसे चिप्स कह रहे हो सकता है कि उसे माइक पसंद आ रही हो, उसे हो सकता है अगल बगल की कोई और चीजें पसंद आए, तो आप कह तो रहे हो चिप्स, लेकिन वो किसी और तरफ देख रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे में कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको पहले किसी भी चीज को पिक्चर कार्ड से बतलाना है और फिर आप उसको रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैच कराएंगे। धीरे धीरे जब बच्चा रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना सीख जाता है तो हम बाद में उसको सिर्फ रियल के साथ ही बतलाएंगे, लेकिन पिक्चर कार्ड के साथ सीखने की उसे आदत होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी हमें बहुत सारे कंसेप्ट उसे सिखलाने हैं जो पिक्चर कार्ड के थ्रू होंगे। और ये कंसेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे बच्चे में, लैंग्वेज उतनी अच्छी डेवलप होती है, उतना ही अच्छा भाषा विकास होता है। तो आपको पिक्चर कार्ड को बतलाना है, पिक्चर कार्ड के बारे में उसे बतलाना है, पिक्चर कार्ड के द्वारा उसे शब्द ज्ञान देने हैं और फिर पिक्चर कार्ड को रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है। इस तरह से बच्चा दैनिक जीवन में भी बहुत सारी चीजों के नाम जानने लगेगा। आशा करती हूँ इन तरीकों को आप समझ रहे होंगे और अपने बच्चे पे ज़रूर अप्लाई करेंगे, अपने बच्चे के साथ ये सारे तरीके ज़रूर अपनाएंगे। अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और आपके सवाल मुझे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। So keep supporting. Thank you so much for joining. Please like and subscribe my channel and please share my channel to everyone, to every parents who need this. जिन पेरेंट्स को इस चैनल की ज़रूरत है, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं और वो किसी भी तरह की हेल्प चाह रहे हैं, तो उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए। इससे पेरेंट्स के बीच में एक अवेयरनेस बढ़ेगी और मेरी भी हौसला अफजाई होगी। सो थैंक यू so much for joining and please like and subscribe my channel. Thank you.